हेलो वेलकम। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप सबने इतना सपोर्ट किया जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाया तब भी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इंतजाम में लगा हुआ था तो इंतजाम हो गया भैया। ठीक है, अब आपको जो भी देखो जो मैंने अब तक पढ़ा दिया 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक, ठीक है, वो तो आप वैसे ही देख लेना जैसे आपको, ठीक है, मैंने अपलोड किया हुआ है। आगे की वीडियोस आपको ऐसे ही मिलने वाली है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था। और समझ में तो आएगा ही, क्योंकि यार जब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझा दिया मैंने तो यहाँ तो समझाना और आसान है, क्योंकि यहाँ पे ना एक अलग मजा होता है बोर्ड पे पढ़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जैसे मान लो 22, ठीक है, यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन किसी के सामने आते हैं, मान लो उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई है, अभी नया नया आया है क्लास 11th में और ट्रिग्नोमेट्री जस्ट सॉल्व करनी शुरू की है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसको परेशान करते हैं। ठीक है, बच्चा क्या सोचता है कि जब शुरुआत के स्टेप पता लग जाए कि शुरू कहाँ से करना है तो फिर तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आता कि भाई शुरू में हम क्या स्टेप लें, मतलब स्टार्टिंग कैसे होगी क्वेश्चन की, ये अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर दूं तो वो तो ठीक है, कोई वो तो रटने वाली बात होगी, बट यहाँ पे क्लू कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ से हमें पता लग रहा है कि क्या चीज़ करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो जरा ध्यान से देखना, वो मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आप में ये सारी चालाकियाँ होनी चाहिए। क्योंकि हर बार क्वेश्चन देखा दिखाया तो नहीं आएगा पेपर में कि यार आपने किया हुआ हो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ जाए, हर बार ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें छुपी होती हैं, उनको देखना आना चाहिए ताकि आप वो क्वेश्चंस कर पाओ। वो चीज़ें क्या हैं जरा ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, LHS में ये भारी भरकम सी चीज़ दे रखी है, ठीक है, और इसको बराबर दिखाना है जो RHS में यानी 1 के, मतलब ये सारी चीज़ मुझे 1 के बराबर दिखानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, सारी जगह एक तो कोट नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि आपको यहाँ 3 तरह के ही कोण नजर आ रहे हैं, जो एंगल्स हैं या कोण हैं वो आप देखोगे या तो आपको x दिख रहा होगा, या फिर आपको 2x दिख रहा होगा, या फिर आपको 3x दिख रहा होगा। यही 3 तरह के एंगल्स या कोण हैं यहाँ पे। अब इनमें क्या कोई खास रिश्ता होता है, x 2x 3x में कुछ रिश्ता ढूंढो, बिल्कुल x प्लस 2x अगर हम करें x और 2x को जोड़ दें तो 3x मिल जाता है ना। तो मतलब क्या है मेरे पास, मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ कि यार x और 2x को जोड़ूं अगर मैं तो मुझे तो 3x मिलता है। क्वेश्चन को कुछ कुछ ऐसा हम ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे यार यहाँ पे x 2x थोड़ी लिखा है, साथ में कोट भी तो है, ले लो दोनों तरफ कोट यार। इसका मतलब है कि भैया कोट x प्लस 2x बराबर होना चाहिए कोट 3x के। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही चीज लिखी है, मतलब x प्लस 2x 3x ही तो होता है। यानी ये जो आपने लिखा हुआ है लिखने का तरीका अलग है, लेकिन असलियत में ये भी तो 3x ही लिखा हुआ है, तो कोट 3x के तो बराबर होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसे करेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 3 तरह के एंगल लेके आने हैं, x 2x और 3x। तो कहानी में तीनों की एंट्री हो गई, x की भी 2x की भी 3x की भी, और साथ में कोट है जैसे कि ऊपर है। अब यहाँ से हिंट मिलता है यार, ये तो सीधा सीधा कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, है ना, कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ट्रिक की वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कोट x प्लस वाई का, वो सोचो जरा। कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोट x कोट y माइनस 1 डिवाइड बाई कोट y प्लस कोट x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे यार इसको x समझो, ये y, ठीक है ना, जैसे y था y की जगह अपने पास 2x है, बस फॉर्मूला वगैरह लगाना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखना, कोट x, ठीक है, कोट y, बस y की जगह y ना आके 2x आ जाएगा, फिर माइनस 1, फिर डिवाइड बाई कोट y प्लस कोट x, y की जगह 2x है, यानी कि यहाँ हो जाएगा कोट 2x प्लस में कोट x बराबर में कोट 3x है, लिख दो यार क्या आ जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अब यहाँ तक जब सब कुछ क्लियर हो ही रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगला हिंट कि यार सब कुछ सीधी लाइन में लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जो मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे इसको उधर शिफ्ट करो यार,
है ना, यानी कि यहाँ से जो ये cot x था, ठीक है ना, cot x, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा cot x, cot 2x -1, ये अपनी जगह रहा। नीचे वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगी, यही तो होगा। तो यानी कि cot 2x इंटू cot 3x, तो यहाँ से हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, ठीक है। एक बार ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, एक बार cot x को cot 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्लस में cot 3x इंटू में cot x हो गया। तो यहाँ तक तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया यार, जिसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रही हो समझ लो। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसके हिसाब से cot x cot y -1 होता है, cot x cot y, y की जगह 2x है, cot x cot 2x -1 होगा, डिवाइड बाई cot y प्लस cot x होगा, cot y, y की जगह 2x है, cot y प्लस cot x। फिर इस चीज़ को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले गया, cot 2x इंटू cot 3x क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू 3x। फिर cot x इंटू cot 3x क्या हो जाएगा, cot x इंटू cot 3x। यहाँ तक तो सिंपल ही है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें RHS में 1 है, बाकी सब इधर है, तो हम यहाँ भी यही चालाकी करेंगे भाई, जो -1 है वो RHS में ले जाओ, यानी RHS में -1 का +1 बन जाएगा, बाकी सब चीज़ें इधर उठा के ले आओ। तो इधर तो पहले से ही cot x cot 2x है, तो जो पहले से है वो तो अपने घर रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। ये वाली चीज़ प्लस में इधर आएगी माइनस में, यानी कि हो जाएगा माइनस cot 2x इंटू cot 3x। ये वाली चीज़ प्लस में इधर माइनस में आएगी, थोड़ी जगह बनाने के लिए थोड़ा इधर कर दो यार, ठीक है। तो यानी हो जाएगा माइनस cot 3x cot x, ठीक है। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, देखो ना, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, प्रूफ हो गई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से ये समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो यार लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 23। अब यहाँ पे हमें क्या हिंट मिलता है, यहाँ पे हमें क्या हिंट मिलता है, क्वेश्चन में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि जिससे मुझे पता लग जाए कि यार मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूँ तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4x, tan 4x को आपको जो भी प्रूव करना है उन सभी के पास एंगल है x, बाकी तामझाम कुछ भी हो, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर कुछ भी हो यार, लेकिन एंगल आपको नज़र आ रहा है x। अब यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि यार हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं जिसमें एंगल कम होता जाता है ना, जैसे tan 2x का फॉर्मूले में जो भी आंसर आएगा tan के साथ x आता है। यहाँ से हमें हिंट मिलते हैं यार मेरे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें एंगल कम कर सकते हैं। 4x से मुझे x पे ही तो पहुँचना है, 4x से मुझे x पे पहुँचना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं LHS को कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ पूरी तरह समझ में आएगा यहाँ जब मैं लिखूँगा। मेरे पास LHS में है tan 4x, ठीक है, मेरे पास LHS में क्या है, tan, ध्यान दो, 4x। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan 2 थीटा बराबर होता है, tan में ही रहना चाहिए याद रखना, ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब मुझे पता है कि यार अगर ये फॉर्मूला मेरे पास है तो यहाँ पे एंगल जो भी होता है उसका आधा बचता है यहाँ, यानी वहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ थीटा बचेगा। तो मतलब क्या, इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, यही होगा। थीटा की वैल्यू क्या रखूँगी, 4x बन जाए 2x, यानी थीटा की जगह लिख दो 2x। देखो वही चीज़ तो लिखी मैंने, 2 इंटू 2x 4x ही तो होगा, तो सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा लिखने से वो फॉर्मूला लग जाएगा। उस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 2x लिख देना आप, ठीक है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊँ तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज दिस, यानी कि 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 2x। बस कहने का मतलब है एंगल हाफ हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट ये नहीं लिखना चाहते ना, ये स्टेप गैप करना चाहते हो, ठीक है, ताकि पेपर में टाइम बचे, तो अपने दिमाग में इतना बिठा लेना कि जो भी एंगल है 2 थीटा तो उसका आधा आता है। मतलब यहाँ पे अगर 20 डिग्री होगा तो यहाँ 10 डिग्री आएगा, यहाँ पे 100 डिग्री होगा तो यहाँ 50 डिग्री आएगा, यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ
2x आएगा, इसीलिए यहाँ पे 4x था तो यहाँ पे 2x आया। बहुत सीधी सी बात है। क्या अपना काम खत्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें 4x से हमने शुरुआत करी और हमें जाना है x पे, है ना, यहाँ देखते रहना क्या लाना है। लेकिन अभी क्या हम x पे पहुंचे? नहीं, अभी हम 2x पे पहुंचे हैं, वापिस से x पे जाना है। तो जैसे 4x से 2x आया तो ऐसे 2x से 1x भी आ जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये जनाब कि आप ये जो tan 2x है इसका दोबारा से फॉर्मूला खोल दो और नीचे जो tan 2x है फिर से उसका भी दोबारा से फॉर्मूला खोल देना। पहले इतना करते हैं, ऊपर कितना है 2, अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर कितना है 2, तो यहाँ मैंने लिखा 2, ठीक है, इसको इधर रखते हैं आपको दिखेगा, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। tan 2x, तो यहाँ से मैंने कहा tan 2x का फॉर्मूला खोल दो सर। यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 tan x, मतलब थीटा की जगह बस x आ गया, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला है? सिर्फ जो बॉक्स में बंद है इतने का। मतलब यहाँ 2x होता है तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है उसका आधा। क्या नीचे भी ऐसा ही कर सकते हैं? हाँ, नीचे क्या है 1 माइनस, तो मैंने लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, मतलब tan 2x का होल स्क्वायर है, मतलब tan 2x की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, इसलिए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan 2x का फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। और क्या करोगे? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर तो बताओ, कुछ करना ही नहीं था यार, हमारा काम हो चुका है। मतलब क्या कि 90% वर्क डन, ठीक है, सब कुछ x में आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो चाहिए था वही मिल जाएगा। ध्यान से देखना जरा इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो 2 इंटू में 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, साथ में है 10x, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अलग कलर से फिर से, ताकि दोनों लाइनें मिक्स ना हो, आपको क्लियर नजर आए, तो हो जाएगा 4 10x डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है। ये तो ऊपर वाली चीज़ हुई, इतने को सॉल्व किया, इतना मिला। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब है, चलो यहीं पे कर देता हूँ ना मैं, इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू में 2 tan x था, या तो मैं यहीं कर देता हूँ ना, ठीक है। इसको मैंने हटाया, इसको मैंने हटाया और अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। होल स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर अलग लगा दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर अलग लगा दिया, इसका स्क्वायर अलग लगा दिया, ऐसे तो कर सकता हूँ ना। हाँ, बस अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से, जैसे 1 माइनस 1/4 होता, तो आप क्या करते हैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे ही जो भी नीचे है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे लगाओगे माइनस, फिर 2 tan x का होल स्क्वायर है, तो इसको तो सीधा कर लो ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, tan स्क्वायर x, तो आ गया 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो था वो रहेगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा, है ना। ये फिर से बोल रहा हूँ, ठीक वैसे जैसे 1 माइनस मान लो 2/3 करना हो, तो 3 इंटू 1 3 लिखते हो, माइनस में ये वाला 2 लिखते हो, डिवाइड बाई ये 3 रहता है ना, तो वैसे ही जो डिवाइड में था वो तो रहेगा, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यार देखो, जो चीज़ ये है क्या वही चीज़ अंदर लिखी हुई है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, नीचे वाले से नीचे वाला एक पावर कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है 4 tan x, ठीक है, जो भी बचा मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है 4 tan x डिवाइड बाई, ये पूरा कट गया तो कट के 1 बचा हुआ है, नीचे बच रहा है 1, ठीक है। अब देखो, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर चली जाती है, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं फिर ले जाएंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, इसको आपको, ठीक है, a समझना है, इसको b समझना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस tan की पावर 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा -2 tan स्क्वायर x, और आगे क्या है -4 tan स्क्वायर x, -4 tan स्क्वायर x, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा सबको, ठीक है। और नीचे, ठीक है,
इसके नीचे देखो, इसको सॉल्व किया, ये मिला है, नीचे ये तो लिखोगे ना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, अगले स्टेप में ऊपर का 4 tan x जो है 4 tan x मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि देखो जब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाता है मल्टीप्लाई करने। जैसे जब 5/4 डिवाइड बाई 3/7 हो तो इसको आप कैसे लिखते हो, 5/4 ऊपर वाली फ्रैक्शन सेम टू सेम, लेकिन नीचे वाला 7 ऊपर और ऊपर वाला 3 नीचे, यानी जो सबसे नीचे वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, अगर आपको दिख रहा था तो। ठीक, चलो तो यहाँ से क्या कि भाई अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। हालांकि ये सब आपको आता होगा, मैं बट ज़्यादा इतना डिटेल में मुझे नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। तो नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 tan x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 4 tan x मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड बाई ये वाला होगा 1 के साथ, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यही चीज़ आ जाएगी नीचे, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैंने लिखा यहाँ पे 1 प्लस 10 की पावर 4x 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर क्या होगा, माइनस 6 tan स्क्वायर x। और यही हमें RHS में लेके आना था, हम ले आए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ठीक है, चलो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे एक बार में, ठीक है, तो 2 बार में ले लेना यार, ठीक है ना, जैसे भी लेना है। एक बार मैं इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है, इस पर रोक देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद वाला स्टेप ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, वहाँ से आप देख के कर लेना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं PDF दे दूँगा, वैसे यहाँ से PDF एक्सपोर्ट करने में थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है, तो शायद वो ना होगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी हिंट वही मिलेगा आपको, ठीक है, कि भाई अगर आपने LHS देखा तो LHS में आपको मिल रहा है cos 4x। अब एंगल यहाँ पे 4x है, RHS में एंगल सिर्फ x नजर आ रहा है, 4x से x में जाना है। हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा बचता है, एंगल हाफ हो जाता है, यानी वो फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार आप क्या करो, cos 2 इंटू 2x लिख दो, और इसमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कौन सा लगाओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है और कौन सा लगेगा। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, आपने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं NCERT में ही, तो कौन सा लगाऊं मैं, कैसे हिंट मिल रहा है यहाँ से, जो मुझे प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस समथिंग है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस समथिंग वाला यही तो होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद करो भाई, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं 3-4 cos 2 थीटा के, उसमें एक ही फॉर्मूला तो ऐसा है इसमें से 1 माइनस समथिंग आता है, और जो हमें प्रूफ करना है इसमें भी 1 माइनस समथिंग है, तो बाकी फॉर्मूलों के बारे में क्यों सोचना, हिंट दिख तो रहा है साफ साफ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से बस क्या, जो भी एंगल होगा उसका आधा बचेगा, यानी 2 थीटा से तो थीटा बचेगा, 4 थीटा से तो 2 थीटा बचेगा, वही है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 2x। फिर से बोल दे रहा हूँ, देख लो, जिसको समझ में ना आए इसको थीटा मान लो। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दो अपने दिमाग में 2x से, बन गया फॉर्मूला वही वाला, ठीक है। अब हम 4x से चले, रुके हुए हैं 2x पे, जाना है x तक, तो यानी कि अब यहाँ से मुझे साइन 2x नज़र आ रहा है, हालांकि इसका स्क्वायर भी है बट कोई बात नहीं, ठीक है। 1 माइनस 2, देखो साइन स्क्वायर 2x का ये मतलब होता है कि भाई साइन, जिसको नहीं पता हो लिख लो, साइन 2x का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर का यही मीनिंग होता है, जो स्क्वायर लगा हुआ ना इसका मतलब है साइन 2x का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ है, एंगल और ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ मिलके साइन 2x बनता है, ठीक है। तो मतलब ये लिखा हुआ है, और मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है मुझे, ठीक है, मुझे, ठीक है, ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 के साथ एक बार साइन थीटा लिख दो और फिर कॉस थीटा लिख दो मल्टीप्लाई में, तो मतलब साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन के साथ x फिर कॉस के साथ x, ये फॉर्मूला होता है, और बाहर चल रहा है इनका स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 8 साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x और कॉस का स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर x।
और यही चीज़ तो हमें RHS में लेके आनी थी यार, आप चाहो तो देख लेना, हम ले आए। ठीक है, RHS जो भी हमें लेके आना था आ चुका है भाई साहब। ठीक है, और कैसे हिंट मिला, कैसे पता लगा, सब मैं आपको बताया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी देखो वही हिंट है भाई। LHS में आपके पास है cos 6x, और जो भी प्रूफ करना है उसमें एंगल सिर्फ x है। cos की पावर अलग अलग हो सकती है, कुछ भी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एंगल देखो x x x। तो मतलब मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एंगल कम होता जाता है। तो इसमें एक फॉर्मूला तो मुझे पता है cos 3 थीटा का, ठीक है, और एक फॉर्मूला मुझे पता है cos 2 थीटा का। आप कोई भी पहले लगा दो, दोनों में ही एंगल हाफ होता है। जैसे अगर आप चाहो कि मैं इसको cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पहले लगाऊंगा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा वाला लगाओगे वो भी पता होना चाहिए। देखो जो भी हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, जो भी हमें प्रूफ करना है माइनस में 1 आ रहा है। माइनस में 1 किस में आता है, ये वाले फॉर्मूले में, 2 sin, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला ये भी होता है ना cos 2 थीटा का, यही वाला लगा ना -1 -1। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो उसके लिए यहाँ पे 2 इंटू थीटा दिखना चाहिए ना। तो 6 थीटा को क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू कितना की 6 आ जाए 3, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x। तो यहाँ पर 3x को अपने दिमाग में समझ लो थीटा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस कर देना 3x से, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 3x लिख दो यार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, -1 है तो -1 भी लिखोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2। देखो cos स्क्वायर 3x का मतलब है कि cos 3x का स्क्वायर, माइनस का जो ये 1 था यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 को यहाँ लिख दिया। ये स्क्वायर का मतलब है cos 3x का स्क्वायर है। तो cos 3x की वैल्यू क्या होती है वो भी लिख दो, है ना। cos 3x की अगर वैल्यू, थोड़ा बड़ा जगह बनाते हैं इधर, cos 3x की जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी, मतलब यहाँ पे cos 3x लिखा हुआ, आप ऐसा समझो, इसका स्क्वायर का मतलब बाहर लिख दो। हालांकि ये स्टेप करके नहीं दिखाना होता, इतना तो अंडरस्टूड है क्लास 11 में आप लोग। तो सीधा cos 3x का फॉर्मूला लिखो। आपको पता होना चाहिए कि cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला अपने को दिया गया है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक, तो मतलब यहाँ cos 3 थीटा की जगह ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हो जाएगा 4 cos क्यूब x, है ना, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x -3 cos x। ठीक है, ये साइड में लिख देना फॉर्मूला यूज्ड। अगर आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यार, अब इसको आप मान लो a, इसको मान लो b, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना आता है, बस वही निकाल दो यार। तो यहाँ पे जो 2 था मैंने इसे कॉपी किया। a का मतलब ये पूरा a है, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और cos क्यूब का हो जाएगा cos 6x, यानी कि हो जाएगा 16 cos 6x प्लस में b का स्क्वायर, b मतलब ये पूरी चीज़, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और cos स्क्वायर साथ में, ठीक है। तो 9 cos स्क्वायर x, ये जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होगा -2ab। 2ab का मतलब होता है a और b को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो। तो 4 तियाँ 12, 12 का डबल 24। तो पहले तो लिखोगे यहाँ पे 24, साथ में cos 3x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x, ठीक है, और माइनस में कितना है 1 भी है। ये ब्रैकेट यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ये -1 ये रहा। ठीक, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अब एक काम करो ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 16 कितना हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, 2 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x, 2 इंटू में 24 कितना हो जाएगा 48 cos रेज टू द पावर 4x। -1 तो ब्रैकेट के बाहर है तो ऐसे रहेगा। देखो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, जो प्रूव करना था उसमें यहाँ पे बस, ठीक है, 48 पहले लिखा है, 18 बाद में लिखा है, बाकी वही है। तो मैंने भी वही लिखा है, बस 48 बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया, है ना। यानी कि ये चीज़, ठीक है, जो प्रूफ करनी थी हमें, ठीक है, वो आ गई है RHS, ठीक है ना। तो ये हो गया यार, LHS शुरू किया हमने और हम RHS ले आए।
ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम, ठीक है, अगली क्लास में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।